हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डिस्कशन है, आज की कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था आयशा। आयशा एक ऑफिस में जॉब करती थी और कराची जैसे मसरूफ शहर में रहती थी। वो हर काम ऐसे करना चाहती थी कि वो मॉरली करेक्ट भी हो, वो मॉरली सही भी हो। उसके लिए उसकी जॉब ऐसे ही थी जैसे कि कोई पजल हो, जिसमें हर कोई स्टेप, हर एक चॉइस बहुत अहम होती है। उसके बगैर आप पजल कंप्लीट नहीं कर पाते। इसी तरह हम उसको रिलेट करते हैं कि आप किसी भी शख्स से, किसी भी वर्किंग पर्सन से अगर पूछें कि उसकी क्या जॉब एथिकली करेक्ट है, क्या वो उसकी वैल्यूज के मुताबिक है, क्या वो मॉरली सही है, तो उसके लिए ये जवाब देना आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जॉब के दौरान बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिनको आपको देखना होता है। तो इस चीज को एवेलुएट करना कि क्या आपकी मॉरलिटी के मुताबिक, आपके मॉरल कोड्स के मुताबिक आपकी जॉब है या नहीं, दिस इज अ बिग डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी, आज की डिस्कशन में हम बात ही करेंगे इसी पे कि कौन से ऐसे 3 तरीके हैं, यस, 3 ways टू लिव आउट योर वैल्यूज एट वर्क। आज की डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। आगे चलते हैं दोबारा आयशा की तरफ। आयशा अपनी जॉब के दौरान एक दिन काम कर रही होती है तो वो अपनी टीम के साथ नोटिस करती है कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। क्या तमाम चीजें, वो सोचती है कि क्या तमाम चीजें मॉरली करेक्ट हैं, क्या तमाम चीजें वैसे ही हैं जैसे होनी चाहिए। वो सोचती है कि क्या जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सब काम करने जरूरी हैं जो मॉरली करेक्ट ना हो, जो आपकी एथिकल वैल्यूज के साथ, आपकी मॉरल वैल्यूज के साथ कनेक्ट ना कर रहे हो। क्या फिर भी ऐसा करना जरूरी है? Yes, first point is tune into the revelation about your moral values. Yes, about the morality at work. पहला पॉइंट ही यही है कि आप अपने आप से, आप अपने आप से पूछें, क्या आपने कभी अपने आप को, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ या प्रोसेसेस के साथ मिसअलाइंड फील किया है? अगर आपने मिसअलाइंड फील किया है तो प्लीज डोंट इग्नोर इट, वर्क ऑन इट, थिंक अबाउट इट, और इस पे गौर करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी क्या वजह है। हम में से हर कोई अपनी अपनी जॉब पे कहीं ना कहीं अपने आप को मिसअलाइंड जरूर फील करता है। जैसे कि अगर हम एक नर्स की एग्जांपल लेते हैं तो नर्स अपने आप को मिसअलाइंड फील करेगी या मॉरली डिस्कनेक्ट फील करेगी जब वो देखेगी कि जो हॉस्पिटल के डोनर्स हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनके लिए बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या आपको उसी को आगे लेके चलना चाहिए या आपको उस पर क्वेश्चन करना चाहिए? यस, अब आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन प्योरिटी रूल्स। इसी तरह आयशा भी आगे बढ़ती है और वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की बजाय उसको फेस करती है और अपने आप से क्वेश्चन पूछती है कि क्या उसकी जॉब उसके लिए उतनी ही जरूरी है, वो किन चीजों पे कंप्रोमाइज कर रही है, क्या उस जॉब के लिए उसको प्योरिटी रूल्स को, अपने आप को, अपनी अपनी सोशल कोड्स को कंप्रोमाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट शी वांट्स टू डू, उसकी जॉब उसके लिए कितनी अहम है। तो इसी तरह आप भी प्योरिटी क्वेश्चंस करें, आप भी प्योरिटी क्वेश्चन करें, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज राइट एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू योर मॉरल वैल्यूज। अपने आप से क्वेश्चन, कैरियर के ट्रेड ऑफ्स क्या हैं? क्या आप मॉरली प्योर जॉब एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्योर जॉब कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ सैलरी, या आप मॉरली प्योर जॉब कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ योर वर्क लाइफ बैलेंस, या आप मॉरली करेक्ट जॉब कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, योर इमोशनल रिलेशनशिप्स। यस, या आप हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ योर मॉरल कोड्स। यस, आपको अपने आप को पूछना है कि आप कहां पे खड़े हैं, आप कहां पे स्टैंड करते हैं, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में इम्बैलेंस फील करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं है। यू हैव टू रीथिंक अबाउट इट,
यू हैव टू रीथिंक अबाउट इट। दोबारा आते हैं आयशा की तरफ। आयशा भी अपने आप से यही प्योरिटी के सवाल करती है और आगे बढ़ती है, और उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या करती है कि वो अपने आप को कुछ ऐसे लोगों के साथ एंगेज करती है जो उसी के माइंडसेट के मुताबिक सोचते हैं, जो उसी की तरह सोचते हैं, जिनका दिमाग उसी उन्हीं चीजों पे अलाइन होता है जिस चीजों पे वो अलाइन होती है। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों के साथ कनेक्ट होती है जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसकी थिंकिंग में उसको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने में उसकी सपोर्ट करते हैं। और जहां जहां उसको मुश्किल फेस करना पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, जहां जहां उसको प्रॉब्लम आती है, जब जब उस पर डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, वो तब तब उसे सपोर्ट करते हैं। यस। थर्ड स्टेप इज सीक कम्युनिटीज दैट शेयर मॉरल वैल्यूज दैट यू हैव। यस, उन लोगों को आप तलाश करें। देखें, अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब आपको स्विच करना है, आपको चर्निंग करनी है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, तो इट्स नॉट इजी। आपको सबसे बड़ा फियर ही यही होता है कि आपके लोग इर्द गिर्द क्या कहेंगे, आपकी पूरी की पूरी कम्युनिटी चेंज हो जाएगी, आपके लोग चेंज हो जाएंगे, आपके दोस्त चेंज हो जाएंगे, आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। वो क्या कहेंगे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप सबसे पीछे हट गए। बट उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आयशा ने किया, अपने आप को कनेक्ट करें उन लोगों के साथ जो वही वैल्यूज रखते हैं जो आपकी हैं, जो आप ही की तरह सोचते हैं। उनके थिंकिंग स्टाइल, उनकी वैल्यूज, उनकी एथिकल ग्राउंड्स, वो सारी की सारी बेसिस आपसे मिलती हैं। फिर वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, वो आपको उन डिफिकल्ट टाइम्स में आपके साथ भी खड़े होंगे और आपको इनकरेज भी करेंगे, उस ट्रांजिशन में आपकी हेल्प भी करेंगे टू गेट आउट ऑफ इट। तो हमने क्या करना है जी, 3 वेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने देखना है री नॉकिंग हो रही है, आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आप कुछ गलत हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। फिर प्योरिटी के क्वेश्चंस करें कि आपकी जॉब आपके साथ कितनी अलाइंड है, उन गोल्स के साथ अलाइंड है कि नहीं है, आपके ट्रेड ऑफ क्या है, उसके लिए किस एक्सपेंस पे आपको कौन सी जॉब कर रहे हैं। और फिर अपनी कम्युनिटीज ऐसी फाइंड आउट करें जो आपके साथ आपकी वैल्यूज शेयर करते हो, ताकि आपको सपोर्ट हो आगे बढ़ने के लिए। तो दिस वॉज टूडेज डिस्कशन जी। होपफुली दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू, होपफुली दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू, and you will find your way to align yourself with your moral values at work। बिकॉज जब आप वैल्यूज के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपकी जॉब पे आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है, बिकॉज यू लर्न मोर, यू एक्सपीरियंस मोर एंड यू एक्सप्लोर मोर। और जब आप एक्सप्लोर ज्यादा करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी कनेक्टेड जी। Thank you very much for being with me. We'll come up with the new content. Thank you.